नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में चर्चा करूँगा। आपने देखा होगा कि जितने भी जीव हैं वो अपनी प्रजाति के दूसरे जीवों के जैसे ही दिखते हैं, यानी अपनी प्रजाति के मूल स्वरूप के जैसे ही वो दिखते हैं। आप देखें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के संतान मनुष्य ही होते हैं, बंदर के संतान बंदर ही होते हैं, घोड़े के संतान घोड़े ही होते हैं। तो यह जो होता है ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। वहीं पर आपने यह भी पाया होगा कि एक ही प्रजाति के विभिन्न जो व्यष्टि होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनमें कुछ अंतर भी मिलते हैं। यानी मूल स्वरूप तो एक जैसा होता है, लेकिन उनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। तो ये अंतर क्यों होते हैं, इसका भी कारण हम लोग समझेंगे। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तो सर्वप्रथम हम बात करें कि आनुवांशिकता जो है वह क्या है। इसके पहले हम लोग विभिन्नता के बारे में समझ लें, क्योंकि विभिन्नता की चर्चा अभी तुरंत हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट विभिन्नता। व्हाट इज विभिन्नता, यानी वेरिएशंस। आपने देखा होगा कि एक ही पिता और माता के जो संतान होते हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं। नो डाउट उनमें मूल स्वरूप जो मेन डिजाइन होता है वो एक ही प्रकार का होता है। यानी उनमें भी 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 पैर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक से दूसरे को देखते हैं तो आप कह देते हैं कि ये तो ये है और ये तो ये फला है, वो फला है। तो ये कैसे संभव होता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। तो ये जो मूल स्वरूप से जो अलग आप भिन्नता पाते हैं वही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। तो हम लोग विभिन्नता को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। किसी जीव का अपने जनक या उसी जाति के अन्य सदस्यों के मूल स्वरूप से जो भिन्नता होती है उसी को विभिन्नता कहते हैं। और यह खासकर आप पाएंगे कि वह ऐसे जीवों में होता है जिनका जनन जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। यदि अलैंगिक जनन की चर्चा करेंगे तो उनमें विभिन्नताएं जो होती हैं बहुत ही कम परिलक्षित होती हैं।
इसका कारण भी हम लोग जानते हैं। कारण यह है कि विभिन्नताएं जो है वो दो कारण से होता है। पहला, आप जानते हैं कि जन्म की मूल घटना है क्या? डीएनए की प्रतिलिपिकरण होना। अगर डीएनए की प्रतिलिपिकरण मूल घटना है तो डीएनए के प्रतिलिपिकरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि यह बहुत ही परफेक्ट नहीं है। यानी प्रतिलिपिकरण जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, कमी आ जाती है, और इसके नतीजे में जो प्रतिलिपि बनता है उसके डीएनए में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और ये अंतर बहुत अधिक नहीं होता। बहुत अधिक अगर अंतर हो जाएगा तो उसको अपने कोशिका के साथ उसका तारतम्य नहीं होगा और कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सूक्ष्म जो परिवर्तन आता है इसके कारण उसकी कोशिका में कोई के तारतम्य में उसको कोई अंतर नहीं आता, इसलिए वो क्या होता है? जीवित होता है। तो ये जो होता है बहुत ही कम होता है। एक कारण तो यह है कि डीएनए का जो प्रतिलिपि बनता है वह पूरा 100% परफेक्ट नहीं है। दूसरा, लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें दोनों जनक से जो युग्मक आते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होता है उसकी मात्रा क्या होती है? आधी होती है। तो नर और मादा से जो युग्मक आएंगे उनमें क्रोमोसोम की मात्रा आधी होती है, और जब दोनों मिलते हैं तो फिर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय विभिन्न लक्षणों के जो गुण हैं वो पेयर में होते हैं, और उन अर्धसूत्री विभाजन के समय पेयर में से कोई एक युग्मक में आएगा, या नर से आएगा या मादा से आएगा। तो दोनों जो आएंगे तो उसके कारण क्या होता है? और उनका जब संयोग होता है तो विभिन्न गुणों के विभिन्न समुच्चयों का संयोग होता है। इसके कारण क्या होता है? लैंगिक जनन में विभिन्नता क्या होती है? उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी संचयित होता जाता है। तो हम लोग पहले बात करें विभिन्नता होती कितने प्रकार की है। तो विभिन्नता जो है वह दो प्रकार का होता है। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक जननिक विभिन्नता और दूसरा कायिक। तो सर्वप्रथम जननिक विभिन्नता समझें। जननिक विभिन्नता कब होगा? जननिक विभिन्नता तब होगा जब डीएनए के प्रतिलिपिकरण और लैंगिक जनन के समय जो आनुवांशिक पदार्थ दोनों तरफ से आते हैं उनके पुनर्योग के कारण ऐसा होता है। और इसके कारण जो जीव उत्पन्न होंगे वो क्या होगा? उनमें अपने जनक से डीएनए में जो जीन है उसके सीक्वेंस में यानी उसके अनुक्रम में परिवर्तन के कारण हो सकता है, या डीएनए के
के जो नाइट्रोजिनस क्षार हैं उनके अनुक्रम में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त लैंगिक जनन के समय मादा और नर से जो उसी लक्षण के सेट जो आते हैं उनके कारण हो सकता है, यानी आनुवांशिक पुनर्योग के कारण हो सकता है। तो ये जननिक विभिन्नता जो होती है इसके कारण जीव के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे की ओर जाते हैं, क्योंकि ये जननिक कोशिकाओं में ये सूचनाएं क्या होती हैं, कूटबद्ध होकर रहती हैं, और इसके कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशागत होता है। तो जननिक विभिन्नताएं जो होती हैं उसी को हम लोग आनुवांशिक विभिन्नता भी कह सकते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होगा। वहीं पर कायिक विभिन्नता यह वातावरण में होने के कारण, कायिक में जो परिवर्तन आता है, वातावरण में जो परिवर्तन आता है, वातावरण परिवर्तन से हम मतलब हो सकता है तापमान बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूखमरी हो जाए, यानी भोजन ही उपलब्ध नहीं हो। इसके कारण जीवों के शरीर पर जो परिवर्तन आता है और जो विभिन्नताएं आती हैं उसके कारण उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कायिक विभिन्नता कहते हैं, क्योंकि उसके शरीर पे यह विभिन्नता आती है और यह जननिक कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता। और जो विभिन्नता जननिक कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता, यानी तो वह विभिन्नता वंशागत भी नहीं होता है। अब जैसे कि उदाहरण अगर हम लें कि कोई प्रजाति है, उसको अपने आवास क्षेत्र में भोजन जो है उसकी कमी हो जाए और उसी प्रजाति के दूसरे समूह में भोजन की बहुलता हो जाए, तो क्या होगा कि एक जगह जहाँ भोजन की बहुलता है वहाँ के जीव क्या होंगे, हृष्टपुष्ट होंगे। वहीं पर जहाँ पर भोजन की कमी है वहाँ के जीव क्या हो जाएंगे, पतले दुबले हो जाएंगे, कृशकाय हो जाएंगे। तो ये जो विभिन्नताएं दोनों ग्रुप में होंगी वो किस तरह की विभिन्नता होगी, वो कायिक विभिन्नता होगी। और कायिक विभिन्नता जो है अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही नॉर्मलसी रिटर्न होगा, यानी जहाँ भोजन की कमी थी वहाँ भोजन अगर उपलब्ध हो जाएगा तो पुनः जो जीव हैं वो क्या होंगे, अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप यानी उनका वजन बढ़ जाएगा, उनका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होते, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता कहते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचरण नहीं होता। तो ये तो हो गई विभिन्नता के दो प्रकार। और विभिन्नता के कारण के बारे में हम लोग समझ लें, तो कारण के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, विभिन्नता के कारण की बात कर लें। जीवों में विभिन्नता का कारण, पहला डीएनए के प्रतिलिपिकरण का 100%
सही नहीं होगा। दूसरा, लैंगिक जनन के समय विभिन्न लक्षणों के विभिन्न गुणों के समुच्चय का जनकों से प्राप्त होना अर्थात आनुवांशिक पुनर्योग। तो ये जो दो चीजें आप लोग देख रहे हैं कि डीएनए के प्रतिलिपिकरण का शतप्रति सही नहीं होना, यानी जीनी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ये दो कारण से होता है, पहले ही बात कर चुके। डीएनए के सीक्वेंसिंग में दिक्कत गड़बड़ी हो जाती है और जीन का जो है उसके स्थान में परिवर्तन के कारण भी ऐसा होता है। और दूसरा, आनुवांशिक पुनर्योग, यानी लैंगिक जन्म के समय विभिन्न लक्षणों के विभिन्न गुणों के समुच्चय का जनकों से प्राप्त होना अर्थात आनुवांशिक पुनर्योग। ये दो कारण जो हैं, इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और विभिन्नताएं जब उत्पन्न होती हैं तो उसके कारण नई प्रजातियों का जन्म भी संभव है और पुराने प्रजातियों का की उत्तरजीविता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, हम लोग इस बात को समझें। सपोज करें कि पुरानी प्रजाति जो है वह ऐसे वातावरण में रह रही है जहां कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन यदि हो रहा है तो यदि परिवर्तन ऐसा हो गया कि जो प्रजाति है वो उसको झेल नहीं पाएगी अपने उस स्वरूप में, तो क्या होगा, प्रजाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पर यदि विभिन्नता के कारण कुछ प्रजाति में उस बदले हुए परिवेश में भी रहने की क्षमता यदि है तो उस प्रजाति का क्या होगा, नाश नहीं होगा और वो प्रजाति बच जाएगी। एक तो यह हो गया। दूसरा है कि चूंकि विभिन्न आनुवांशिक विभिन्नताएं जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रही है और कुछ एक पीढ़ियों के बाद क्या होगा कि वो विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा परिलक्षित होने लगेंगी कि वह एक नए प्रजाति के रूप में अपने आप को परिलक्षित करेगा, अपने आप को उनका उदय होगा। तो इस तरह से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पूर्व की प्रजाति का क्या होगा, उत्तरजीविता बढ़ जाएगी और दूसरा जो है उसके उत्तरजीविता बढ़ने के साथ साथ दूसरा क्या होगा, दूसरा नए प्रजाति का जन्म भी संभव है और इसी तरह से नए प्रजातियों का जन्म भी होता है। अब हम लोग बात करें आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की चर्चा करें हम लोग। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। क्या है यह, समझने की कोशिश करें। आप पाते हैं कि जीव जो जनन का कार्य करते हैं तो अपने सदृश
जीवों को ही वो जन्म देते हैं। यानी जनक से के द्वारा जो जीव का जन्म होता है, उससे जो जीव प्राप्त होते हैं यानी संतति, दोनों के मूल स्वरूप में अंतर नहीं होता। भिन्नताएं होती हैं जो कभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मूल मेन डिजाइन जो है उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो यह जो अंतर नहीं होता, इसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। इसी को डिफाइन करने की जरूरत है, तो डिफाइन हम लोग करें। जनकों से उनके संतानों में युग्मकों के माध्यम से उनके पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। यानी जनकों से उनके संतानों में, तो जनक से उनके संतानों में कैसे जाएगा? गैमेट के माध्यम से, यानी युग्मकों के माध्यम से जाएगा। जैसे मानव में उनके जो जनक हैं माता पिता हैं, और माता पिता से जो युग्मक हैं यानी गैमेट, जैसे कि नर से जाएगा शुक्राणु और मादा से जाएगा अंडा, और दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। यानी जो भी आनुवांशिक पदार्थ हैं उनको युग्मकों के माध्यम से मिलता है, और उसके बाद क्या होता है? और वो जो युग्मक हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और उन आनुवांशिक पदार्थों के कारण ही जो संतान होती है उनमें मूल स्वरूप का ट्रांसफर होता है। तो ये जो आनुवांशिकता है वह उनके युग्मकों के माध्यम के द्वारा उनके संतानों में पहुंचता है। तो आनुवांशिकता का अर्थ हम लोग समझ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कभी आप नहीं देखते कि मनुष्य की संतान मनुष्य ना होकर कोई और प्रजाति हो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता रहता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता में आपने पाया होगा कि कुछ मूल स्वरूप हैं जो कि मेंटेन्ड रहते हैं, उसमें अंतर नहीं होता। अगर मूल स्वरूप में अंतर आ जाएगा तो नई प्रजाति का जन्म हो जाएगा, और नई प्रजाति का जन्म हठात नहीं होता। ये वेरिएशंस के विभिन्न पीढ़ियों तक एक्यूमुलेशन के कारण होता है। यानी जो विभिन्नताएं हैं विभिन्न पीढ़ियों में संचरित होती रहती हैं, और ये विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक नए प्रजाति का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अच्छा, किसी दो प्रजाति हम कैसे कर सकते हैं कि कोई दो प्रजाति है? दो प्रजाति तभी होता है जब उनमें इंटरब्रीडिंग संभव नहीं होता, और अगर इंटरब्रीडिंग हो भी जाए तो जो संतान है वो ब्रीडिंग करने में सक्षम नहीं होता है। तो इसकी चर्चा और आगे हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।